Hello friends, welcome to in my concept study channel. I am going to start impulse response and step response. Impulse response means system having input impulse function and the related output is known as impulse response. Input is delta t, the output is impulse response ht. एक एल सिस्टम का ही इम्पल्स रिस्पॉन्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा एल सिस्टम जिसका इनपुट फंक्शन इम्पल्स फंक्शन हो डेल्टा टी और आउटपुट जो होगा एच टी, वो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा। किसी भी सिस्टम का एच टी इम्पल्स रिस्पॉन्स फिक्स्ड होता है उस सिस्टम के लिए, और एच टी का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो एच एस होता है, और एच एस क्या कहलाता है? ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द सिस्टम। किसी भी एल सिस्टम का ही इम्पल्स रिस्पॉन्स या ट्रांसफ़र फंक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, वाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू टी डी टी। एक फंक्शन है जिसका आउटपुट वाई टी है, इनपुट एक्स टी है, और इसका हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है या सिस्टम फंक्शन निकालना है, एच टी निकालना है। तो एच टी के लिए दोनों तरफ हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर लेंगे। वाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई एस हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास प्रॉपर्टी से इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स एस अपॉन एस हो जाएगा। वाई एस अपॉन एक्स एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस। एच एस इज इक्वल टू, हम जानते हैं एच एस जो है ट्रांसफ़र फंक्शन आउटपुट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। वाई एस अपॉन एक्स एस इज इक्वल टू 1 बाई एस। ये वैल्यू हो जाएगी एच एस इज इक्वल टू 1 बाई एस। अभी ये हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है? एच टी। इस पर हम दोबारा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, और वो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो 1 बाई एस का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? यूटी, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा? यूटी, यूनिट स्टेप सिग्नल, राइट। तो ये हो गया इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट, एक दूसरा मेथड है अब इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए। वाई टी एक सिस्टम है जिसका वाई टी हमें फाइंड आउट करना है। वाई टी मीन्स आउटपुट एच टी गिवन है, सिस्टम का सिस्टम फंक्शन इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है, एच टी गिवन है, और हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है और वाई टी फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट एच एस इज इक्वल टू वाई एस अपॉन एक्स एस। एच टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एच एस, वाई एस अपॉन एक्स एस। वाई एस की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? वाई एस इज इक्वल टू एच एस इंटू एक्स एस। अब देखिए यहाँ पर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वाई एस का वाई टी हो जाएगा। एच एस इंटू एक्स एस का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन इज इक्वल टू कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन। इसका इन्वर्स लाप्लास एच टी हो जाएगा, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स टी हो जाएगा, और दोनों के बीच कन्वोल्यूशन जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हमें वाई टी मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे थ्रू कन्वोल्यूशन, जहाँ पर हमें सिस्टम फंक्शन गिवन होगा और वाई टी हमें इम्पल्स फंक्शन गिवन होगा और वाई टी हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखें कन्वोल्यूशन, हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरे कन्वोल्यूशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप यहाँ पर ये समझिए एच टी कन्वोल्यूट विद एक्स टी इज इक्वल टू वाई टी, राइट। इसके बाद पूरा का पूरा लेक्चर कन्वोल्यूशन पे ही है। क्या होता है कन्वोल्यूशन, कैसे हम कन्वोल्यूशन करते हैं, क्या डिफिनेशन होती है। नेक्स्ट स्टेप रिस्पॉन्स। स्टेप रिस्पॉन्स जिस तरह से इम्पल्स रिस्पॉन्स था उसी तरह से स्टेप रिस्पॉन्स। स्टेप रिस्पॉन्स क्या होता है कि एक सिस्टम एल सिस्टम जिसका इनपुट फंक्शन क्या है? यूनिट स्टेप फंक्शन यूटी, यूनिट स्टेप फंक्शन यूटी, और जो इसका आउटपुट होगा दैट इज़ एस टी, एस फॉर स्टेप। एस टी जो होगा वो स्टेप रिस्पॉन्स होगा। ये स्टेप रिस्पॉन्स कहलाता है। स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब एल सिस्टम जिसका इनपुट सिग्नल यूनिट स्टेप हो और आउटपुट जो है वो स्टेप रिस्पॉन्स एस टी, वो स्टेप रिस्पॉन्स कहलाता है।
एच टी इज इक्वल टू एच टी कन्वोल्यूट विथ यू टी. एच टी इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम फंक्शन एंड यू टी इज़ द इनपुट सिग्नल. तो दोनों की कन्वोल्यूशन की वैल्यू जो होगी वो स्टेप रिस्पॉन्स कहलाता है. अब कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन अभी आपको मैंने इस लेक्चर में तो बताया नहीं है, इसके बाद कन्वोल्यूशन का ही है. अभी आप देख लीजिए यहाँ पर एस टी स्टेप रिस्पॉन्स इज इक्वल टू सिस्टम फंक्शन कन्वोल्यूट विथ इनपुट सिग्नल. इनपुट सिग्नल यहाँ पर क्या है, यू टी. कन्वोल्यूशन की बेसिक डिफिनेशन क्या होती है, दो फंक्शन. कन्वोल्यूशन हमेशा दो फंक्शन का होता है. इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू शिफ्टेड फॉर्म ऑफ सेकेंड फंक्शन. तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन अगर हम एच टी ले लें तो एच टाउ यू ऑफ टी माइनस टी टाउ डी टाउ. ये कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का बेसिक फार्मूला होता है. तो एच टी हमें गिवन है तो उससे हम टी की जगह टाउ पुट कर देंगे तो एच टाउ हो जाएगा. यू टी गिवन है तो यू टी की जगह यू टी माइनस टाउ हम ले लेंगे. ये फार्मूला लिख दिया. अब देखिए यू टी माइनस टाउ हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल है. यूनिट स्टेप सिग्नल है, उसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और लिमिट हो जाएगी टाउ टू इन्फिनिटी. टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी, राइट. तो किसी भी सिस्टम, इससे कंक्लूजन हम क्या निकाल रहे हैं, किसी भी सिस्टम का अगर इम्पल्स फंक्शन गिवन हो, इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन हो, एच टी गिवन हो, तो उसका स्टेप रिस्पॉन्स क्या होगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे एच टाउ डी टाउ और लिमिट क्या होगी टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी. इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर हमें गिवन है तो स्टेप रिस्पॉन्स निकालने के लिए उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे. बस सिर्फ इसका कंक्लूजन ये हुआ. अब इसी पे बेस क्वेश्चन एक कर लेंगे. एच टी इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है टी इंटू यू टी और उसका स्टेप रिस्पॉन्स हमें फाइंड आउट करना है. तो किसी भी सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स फिक्स होता है. इसी का यूज़ करके एच टाउ डी टाउ इंटीग्रेट कर लेंगे. तो एच टाउ डी टाउ एच टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच टी की वैल्यू अगर टी यू टी है तो एच टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी टाउ इंटू यू टाउ. टी को रिप्लेस करेंगे टाउ से. अब देखिए यहाँ पर टी इंटू यू टाउ पुट कर लिया, डी टाउ इंटीग्रेट कर लिया. लिमिट माइनस इन्फाइनाइट टू टी. अब माइनस इन्फाइनाइट टू टी है, यहाँ पर हमारे पास यूनिट स्टेप सिग्नल है यू टाउ 0 टू इन्फिनिटी वेरी करता है 0 टू. तो यहाँ पर लिमिट माइनस इन्फाइनाइट की जगह क्या हो जाएगा 0 टू टी टाउ टू डी टाउ. इस टाउ का इंटीग्रेशन टाउ स्क्वायर बाई 2 0 टू टी स्क्वायर बाई 2. तो स्टेप रिस्पॉन्स क्या हो गया टी स्क्वायर बाई 2. इस तरह से क्वेश्चन आएगा स्टेप रिस्पॉन्स और इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए. एक मेथड और है कन्वोल्यूशन मेथड. तो कन्वोल्यूशन मेथड पहले, इसके बाद हम कन्वोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. कन्वोल्यूशन समझ में आ जाएगा तो वहाँ पर कन्वोल्यूशन अप्लाई करके इम्पल्स सिग्नल कन्वोल्यूट विद इनपुट सिग्नल गिव्स द रिस्पॉन्स, राइट. नेक्स्ट एक क्वेश्चन गिवन है एच टी इम्पल्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड टी और उसका हमें स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है. देखते हैं यहाँ पर मॉड है तो टी इज़ लेस देन 0 के लिए माइनस टी होगा, इसलिए एच टी माइनस टी इंटू माइनस ई टू द पावर टी. टी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए ई टू द पावर माइनस टी. एस टी इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया. इम्पल्स रिस्पॉन्स को इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इन्फाइनाइट टू टी डी टाउ. तो वो हमारा क्या हो जाएगा स्टेप रिस्पॉन्स. उसी फार्मूला बेस पे ये क्वेश्चन है. अब देखिए यहाँ पर इफ़ टी इज़ लेस देन 0, इफ़ टी इज़ लेस देन 0 तो एस टी इज़ इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू टी ई टू द पावर टाउ डी टाउ. सिंपली टी इज़ लेस देन 0 के लिए एच टी की वैल्यू क्या है ई टू द पावर टी एच टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी ई टू द पावर टाउ हो जाएगी, ई टू द पावर टाउ डी टाउ. ई टू द पावर टाउ का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टाउ माइनस इन्फाइनाइट टू टी ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट. ई टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट की वैल्यू 0, ई टू द पावर
टी। स्टेप रिस्पॉन्स फॉर टी इज़ लेस देन 0 के लिए वैल्यू क्या होगी, e⁻t। सेकेंड पार्ट, t इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए ht की वैल्यू e⁻−t, देयरफॉर h टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, e⁻−τ। इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर लेंगे, -∞ टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी। -∞ है तो -∞ टू 0, 0 से t। ये देखिए यहाँ पर स्टेप रिस्पॉन्स की लिमिट -∞ टू 0 है। देखिएगा, फिर से देखिएगा, स्टेप रिस्पॉन्स का ये फार्मूला है -∞ टू t, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे -∞ टू 0, 0 टू इन्फिनिटी। -∞ टू 0 की वैल्यू है e⁻τ और 0 टू t e⁻−τ। लेस देन 0 के लिए वैल्यू देखिएगा यहाँ पर e⁻t, ग्रेटर देन 0 के लिए e⁻−τ, राइट। फिर e⁻τ का इंटीग्रेशन e⁻τ, लोअर लिमिट -∞, अपर लिमिट 0, e⁻−τ माइनस ऑफ e⁻τ अपॉन t, e⁻−τ। यहाँ पर बीच में माइनस होगा, माइनस कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर e⁻−τ का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ, यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस, यहाँ पर माइनस, राइट। फिर यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू पुट करेंगे e⁻0 -e⁻−∞ -e⁻t -e⁻0 1, e⁻0 इज इक्वल टू 1, e⁻∞ 0, e⁻−t, यहाँ पर ये माइनस होगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 -e⁻−t, 2 e⁻−t। ये हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स हो गया, अरे सॉरी, स्टेप रिस्पॉन्स हो गया। स्टेप रिस्पॉन्स की वैल्यू होगी, दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी e⁻t और दूसरी मिलेगी 2 e⁻−t। तो ये इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। एक देखिए, इसके नोट्स में थोड़ा सा माइनस छूट गया है, माइनस वो आप सही कर लीजिएगा अपने नोट्स में। यहाँ पर e⁻−τ का इंटीग्रेशन माइनस e⁻−τ, तो माइनस माइनस यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2 e⁻−t, राइट। तो इस तरह से इम्पल्स रिस्पॉन्स और स्टेप रिस्पॉन्स का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।